हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज चैप्टर 5 क्लास 7 में हम करेंगे लाइन एंड एंगल्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ नॉर थिकनेस। स्टूडेंट, अगर हमने मार्कर से बोर्ड पर एक पॉइंट टिकाया ऐसे और ऐसे उठाया तो यहाँ पर जो हमें इमेज दिख रही है इसे बोलते हैं हम पॉइंट। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है और ना ही थिकनेस होती है। यानी कि हम अगर कोई शार्प पेन कॉपी के पेज पर ऐसे टिक करेंगे और जो हमें इमेज दिखाई देगी उसे ही बोलते हैं हम पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा लाइन। ए लाइन हैज ओनली लेंथ, इट हैज नाइदर ब्रेड्थ नॉर थिकनेस, इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। तो लाइन को हम कैसे शो करते हैं? अगर हमने दो पॉइंट लिए हैं और इन्हें दोनों को ज्वाइन किया है और दोनों साइड में इन पॉइंटों के बाद भी दोनों साइड में हम इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। दो पॉइंट थे हमारे पास ए और बी। ए बी को हमने ज्वाइन किया और इसके दोनों साइड राइट भी और लेफ्ट भी अगर हम आगे तक बढ़ा सकते हैं तो जो हमें फिगर मिलेगी इसे बोलते हैं हम लाइन। इसकी हम लेंथ का मेजरमेंट नहीं कर सकते और इसमें जो हमारी विड्थ होती है और थिकनेस होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन whose both ends are fixed. It has a definite length. अभी हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था। लेंथ क्या होती है, लाइन क्या होती है हमारी? जो एंडलेस है। अगर हम इसी में से कुछ पार्ट ले लें दोनों साइड में जो हमारे फिक्स पॉइंट हो ए और बी, तो हमारे पास जो ए बी पार्ट आया, देखिए पार्ट है किसका? लाइन का। तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहां पर इसकी फिक्स लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा। सपोज दैट हमने 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी आप चाहें एक लाइन ड्रॉ कर ली है तो यहां लिख देंगे 5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। हमारे पास रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। हुज वन एंड फिक्स्ड, जिसका एक एंड जो होता है एंड पॉइंट फिक्स होता है, एंड द अदर कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ये लाइन है, लाइन तो दोनों साइड से इनफाइनाइटली जाती है। अगर हम एक साइड से एक पॉइंट फिक्स कर दें और एक साइड में ही रखें इनफाइनाइटली एक्सटेंशन, तो फिर इसे बोलते हैं हम रे। स्टूडेंट्स, जब हम एक लाइन को शो करते हैं तो इसको जो लिखने का मेथड हमारे पास होता है, ए बी हमने लिखा है, हमारी ए बी लाइन है, दोनों साइड से एंडलेस है, तो ए बी लिख करके इसके ऊपर एक ये साइन बना देते हैं लाइन का ही। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारे पास दोनों एंड पॉइंट होते हैं, दोनों साइड से एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास। अगर ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसे हम शो करेंगे डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर एक बार टाइप का एक जो हमारा सिंबल है ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास रे। तो रे के लिए क्या होता है, हमारे साइड में एक तो पॉइंट फिक्स हो जाता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास एंडलेस होता है। तो ये भी हमारे पास जो रे है हमारे पास ए बी, तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी के ऊपर एक रे का ही सिंबल बनाएंगे। तो ये होगा हमारा लाइन, ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट और ये हो गया हमारा रे। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। When two different ray or two different line segment are drawn with common initial point, they are said to form an angle. Like that. हमारे पास ये दो रे हैं ओ ए ओ बी और ओ हमारा है
इनिशियल कॉमन पॉइंट। तो जो हमारे पास ये मेजरमेंट आएगा इसे बोलते हैं हम एंगल। ऐसे ही हमारे पास लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं, पी क्यू आर। जब इनका हमारा एक इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है इसे बोलते हैं हम एंगल। स्टूडेंट, जो हमारी रे ओ ए और ओ बी कॉमन पॉइंट ओ पर मिली हुई है तो इसे हम राइट करते हैं कैसे, एंगल ए ओ बी। ऐसे हमारे पास एंगल क्या है यहां पर, ये पी क्यू आर। काइंड्स ऑफ एंगल्स। हमने एंगल्स के टाइप्स प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, एक बार फिर उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे कौन से होते हैं, जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 से कम होता है। इनके 0 और 90 के बीच के जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट। सेकंड है हमारे पास ऑब्ट्यूज। जिन एंगल का मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है और लेस देन होता है 180। थर्ड हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल 90 डिग्री। इसे ऐसे परफॉर्म करते हैं। फोर्थ हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारा, जिसका मेजरमेंट 180 से तो ग्रेटर होता है और लेस देन होता है 360 डिग्री से। फिफ्थ आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। और इसे परफॉर्म करते हैं इस तरीके से हम। ये हमारे पास ए ओ और ओ बी, ये दो रे हो गई हमारे पास। और जो हमारा मेजरमेंट 180 को हो जाएगा तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। 6 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारे पास, 360 डिग्री का। हमारे पास ओ ए एक रे है या लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। और जब हमारा पूरा एंगल कंप्लीट होगा, जहाँ से शुरू हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट जो हमारा तो सेम हो जाता है, इनके जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ जाएगा पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो ये होता है हमारे पास 360 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। सपोज अगर हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री का गिवन है और दूसरा एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे, यदि हमारा सम 90 डिग्री आता है, जैसे कि इनका आ रहा है 30 + 60 = 90 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड, these angles are complementary angles। और हम एक दूसरे नंबर के साथ अगर हम 30 और 60 को अगर कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि 30 कॉम्प्लीमेंट एंगल है 60 का, इनके कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम यहाँ पर, और 60 कॉम्प्लीमेंट है 30 डिग्री का। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमारे और भी एंगल्स हो सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं 45 और 45 के,
तो ये क्या हो जाएंगे 45 प्लस 45 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये भी हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो ये कि जैसे कि हमें दो एंगल्स गिवन होते हैं और हमें बताना होता है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, या फिर हमें फाइंड करना होता है कि अगर हमारे पास एक एंगल है, जैसे कि एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है 20 डिग्री का, तो हमें सेकंड एंगल बताना है जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो। सपोज करो एंगल हमारे पास x, तो क्या करेंगे हम x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 20 प्लस है इधर, तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 70। तो 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री, इनके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल है। क्लियर है। और सेकंड होता है हमारा, ये तो एक टाइप हो गया हमारा कि कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें बताना है, लेकिन एक होता है हमारा चेक करने का कि ये है या नहीं है। जैसे कि हमें दे दिया गया है कि भाई 65 और 35 ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों को ऐड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। जब मैंने 65 प्लस 35 किया तो 5 5 10 और 6 3 9 और 1 10, तो ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। तो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर नोट हो जाएगा नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर हमारे पास सम जैसे कि हमने लिया है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है। तो दो टाइप से हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में हमें फाइंड करना होता है और दूसरे में हमें देखना होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। यस। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, सपोज दैट एक 60 का ले लिया हमने और एक 120 का, तो दोनों को सम करके देखेंगे हम 60 प्लस 120, तो यह है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे कैसे एंगल हो गए हैं, ये हो गए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो एंगल दिए हुए होते हैं और चेक करना होता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, और दूसरा होता है कि एक एंगल हमें दिया गया है और उसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना होता है। यस, जैसे कि हमारे पास अगर दिया हुआ है 110 और 70 डिग्री और हमें पता करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम इनका सम करेंगे। तो 110 प्लस 70 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 180। तो ये हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर ये सम हमारा 180 नहीं आता है, कम या ज़्यादा आता है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, सपोज दैट ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो हमें एक एंगल फाइंड करना है जो इसका सप्लीमेंट एंगल हो। हम उसे लेट करते हैं x, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। 30 इधर जाकर के राइट साइड में माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 150। उसका मीनिंग ये हुआ कि 150 डिग्री और 30 डिग्री जो है आपस में क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल्स। स्टूडेंट्स, two angles are said to be adjacent angles if they have common
they have same vertex and they have a common arms, and their non-common arms are on either side of the common arm. Yes, यहाँ पर इसे ऐसे समझिए, जैसे कि हमारे पास ये दो एंगल हो गए हैं ए ओ बी और बी ओ सी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव द सेम वर्टेक्स। दोनों एंगल्स का जो हमारा वर्टेक्स है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये कॉमन है। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव ए कॉमन आर्म ए ओ बी और बी ओ सी। तो हमारी जो ओ बी साइड है ये दोनों में कॉमन भी है। नेक्स्ट है दे आर नॉन कॉमन आर्म्स। देखिए ए बी सॉरी ए ओ और सी ओ दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। देखिए जो हमारी कॉमन साइड है इसके दोनों अलग अलग साइड में हैं, तो ये बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? तो अगर हमें दो एंगल्स का फाइंड करना है कि वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो हमें ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए हमारी। यस, तो फुलफिल हो जाएंगी तीनों प्रॉपर्टी, तो हमारे एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट, यानी कि उनका सेम वर्टेक्स होना चाहिए, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन साइड है हमारी या नॉन कॉमन आर्म्स है हमारी, वो कॉमन आर्म्स के अलग अलग साइड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हमारे पास दो लाइन एक कॉमन पॉइंट रखती हैं, या मैं कहूँ कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, ये लाइन एल हो गई हमारे पास और ये लाइन एन, तो जहां पर इन्होंने कट किया है इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या पॉइंट हो गया हमारे पास? ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट पॉइंट जो हमारा हमने इसे डिनोट किया ओ से, तो यहाँ पर जो लाइन एल और एम इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके साथ वर्टिकली अपोजिट होगा और ये वाला एंगल इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये हमारे पास 100 डिग्री का है तो ये वाला भी 100 डिग्री का ही होगा। क्लियर है? सेम ऐसे यहाँ पर दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बनते कब हैं? जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रे। अगर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं ए ओ बी और बी ओ सी, हमने इसे कहा एंगल 1 और इसे एंगल 2। तो देखिए यहाँ पर दोनों एंगल कैसे एडजेसेंट है? वाई? बिकॉज ओ बी कॉमन साइड है हमारे पास, और यहाँ पर ओ सी और ओ ए जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट साइड में है। तो जब हम एंगल 1 एंगल 2 का सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो अगर हमारे एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो हमारे एंगल कैसे होते हैं? लीनियर पेयर।